तो कैसे हो आप सब। तो पिछली क्लास में हमने जनरल इंटरेस्ट के कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे थे, जिसमें हमने देखा था कैपिटल इंट्रोड्यूस, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस आगे देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे बैड डेट्स एंड बैंकिंग एंट्रीज एंड समथिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि फर्स्ट एंट्री है पेड सैलरीज रुपीज़ 30,000, रेंट 10,000 एंड वेजेस 8,000 बाई चेक। ठीक है, तो 30,000 सैलरी है, 10,000 रेंट एंड वेजेस 8,000 है, चेक से पे किए। सैलरीज और वेजेस सेम ही बात होती है। सैलरी वाइट कलर जॉब्स को मिलती है एंड वेजेस लेबर क्लास जैसे ब्लू कलर जॉब्स हुई। ठीक है, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू सेम ही है। तो 5 अप्रैल की एंट्री है, तो इसमें एंट्री क्या है, सारे खर्चे हैं, सैलरीज, रेंट एंड वेजेस बाई चेक। तो इसकी एंट्री क्या होगी, फर्स्ट एंट्री एक सेकंड डालते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट और रेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितनी है, 30, 10, 38 और 10, 38, 10 टू बैंक, क्योंकि चेक से पेमेंट हुई है। ठीक है, कैश से हुई होती तो कैश आया था। कितने टोटल, 40 और 48। ठीक है, मैच हो गया। नरेशन आ जाएगी बीइंग एक्सपेंस पेड, राइट। तो क्योंकि ऑल सारे एक्सपेंस थे, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, तो कैश से पे हो गया। नेक्स्ट एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ट्रेड डिस्काउंट हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो प्री डिसाइडेड उसमें होता है, सेलिंग प्राइस इंक्लूड होता है। ट्रेड डिस्काउंट होता है जो हम क्वांटिटी पे आता है डिस्काउंट। ठीक है, जैसे कि एक पेन खरीदा तो वो 10 रुपये का, और 10 पेन खरीदे तो वो 9 रुपीज़ पर पेन आ गया, और वही 100 खरीदोगे तो 8 रुपये पर पेन आ जाएगा। तो वो एक तरह से क्वांटिटी डिस्काउंट होता है, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं कि क्वांटिटी वगैरह पे हम वो चेक देखते नहीं है डिस्काउंट, क्योंकि वो एक तरह से डिस्काउंट होता ही नहीं है, क्योंकि वो सेलर का प्री डिटरमाइंड प्राइस ही होता है जो उसने पहले से तय किया होता है, तो वो डिस्काउंट नहीं होता। ठीक है, तो परचेज गुड्स फ्रॉम हरी 30,000, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी, तो इसमें कैश तो लिखा ही नहीं हुआ, तो ये वो क्रेडिटर है ना, तो एंट्री हो जाएगी, एक सेकेंड, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट, और एक सेकेंड, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तो इग्नोर करना है, कैश डिस्काउंट टू हरी, टू हरी, परचेज आ जाएगी 27,000, बिकॉज 30,000 की थी एंड 10% कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट हो गया, तो 27,000 एंड फिर आ गया कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितने, नहीं सॉरी, हरी नहीं आएगा, कैश ही आएगा, क्योंकि वो कैश डिस्काउंट दे दिया ना। कैश डिस्काउंट दे दिया तो मतलब वही आएगा। कैश डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि उसने इमीडिएटली पेमेंट कर दी। ठीक है, टू कैश आएगा, मतलब हमने इमीडिएटली पेमेंट कर दी टू कैश। 27,000 माइनस कितने परसेंट था, 2%, -2%, तो कितना हो गया, 26,460 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, माइनस कर लो, -27,540, तो 540। ठीक है, तो आप एंट्री देख लो। परचेज हमने किया 27,000 की, कैश हमने पे कर दिया 26,460, क्योंकि उसने 2% हमें कैश डिस्काउंट दे दिया था, तो 27,000 माइनस 2% कर दिया, और जो डिस्काउंट हमें मिल गया वो हमारा बेनिफिट है। ठीक है, सॉरी, तो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। परचेज हो गया, कैश हो गया और डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। तो हमने डिस्काउंट रिसीव किया क्योंकि हमने अर्लियर कैश पे कर दिया था, तो ये हमारा बेनिफिट है, क्योंकि एक तरह से इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है कि हमने अगर उसको ना देते तो हम इंटरेस्ट अर्न कर लेते, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हर इंडस्ट्री का रूल होता है, जैसे कि 2 महीने का क्रेडिट हो गया, तो 2 महीने बाद पेमेंट होगी, तो 2 महीने उसने बोल दिया कि 2 महीने तुम मुझे जल्दी पेमेंट कर दो, तो मैं तुम्हें कैश डिस्काउंट दे दूँगा कि जल्दी पेमेंट करोगे, तो वो एक तरह से हमारी इनकम होगी, इसलिए क्रेडिट साइड आ गई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड टू राजू 5,000 इन कैश एंड 7,000 इन चेक। तो राजू को पेमेंट की, तो राजू अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक,
ठीक है। तो राजू को पेमेंट की है, तो 5,000 कैश है, 7,000 बैंक है, तो 12,000 उससे लेने हैं, या फिर अगर पहले देने होंगे तो वो अकाउंट क्लियर हो गया। ठीक है। वैसे ऊपर लिखा नहीं हुआ था कि उससे पहले देने हैं या नहीं देने, तो बाय असम्पशन ये कि उसको या तो लोन वगैरह दिया होगा, तो मतलब उससे भी लेने हैं। ठीक है। गुड सोल्ड टू रोमा 5,000 @20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट, हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव इमीडिएटली। ठीक है। तो ये एंट्री थोड़ी मुश्किल लग रही होगी आपको, तो आराम से समझना। रोमा को हमने गुड्स बेची 5,000 की। ठीक है। तो सबसे पहले तो ऐसे आराम से समझना। ठीक है। तो गुड सोल्ड टू रोमा 5,000, ये डिस्काउंट वगैरह सब एक बार इग्नोर कर दो, हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इमीडिएटली। ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, एक सेकंड उसके साथ ही लिख लेते हैं, इधर ही लिख लेते हैं। ठीक है। तो रोमास को गुड्स बेची और हाफ पेमेंट आ गई, तो हाफ पेमेंट आई है तो उसमें मतलब कैश भी आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है। सेल्स की है तो टू सेल्स, डिस्काउंट भी दिया है तो ऊपर डिस्काउंट भी आ जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। तो उसने हाफ ही पेमेंट दिया है ना, तो हाफ पेमेंट दिया तो मतलब हाफ बाद में देगी, तो हमारा डेटर भी बन गया। तो रोमा अकाउंट डेबिट, रोमा अकाउंट डेबिट। तो हम अमाउंट देख लेते हैं क्या अमाउंट आएगी। तो सबसे पहले देखो 5,000 की उसने हमने उससे गुड्स सोल्ड किए हैं, तो 5,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट, पहले ट्रेड डिस्काउंट को पहले हटा दो। ठीक है। तो 4,000 आ गया, तो अमाउंट क्या आएगी, सेल तो पहले 4,000 आ जाएगी। ठीक है। 4,000 है, एंड उसको हमने 3% कैश डिस्काउंट दिए, जो कि उसने हाफ पेमेंट की है ना हमें अभी। हाफ पेमेंट कितनी की है, 4,000 उससे लेने थे, मतलब 5,000 तो सेल थी, 20% कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके 4,000 आ गया। ठीक है। तो 4,000 में से हाफ पेमेंट उसने दे दी हमें, मतलब 2,000। तो जैसे ही 2,000 देने लगी तो उसने कैश डिस्काउंट मांग लिया था, तो 3% कैश डिस्काउंट दे दिया हमने उसे, तो 1,940 रुपये हमारे पास आ चुके हैं। 1,940 कैश में आ गए। ठीक है। अब 1,940 कैसे आए, क्योंकि 4,000 लिखा हुआ है कि 4,000 की सेल की है, तो उसने बोला कि हाफ पेमेंट मैं अभी दे देती हूँ, हाफ बाद में दे दूँगी। ठीक है। तो 2,000 उसने अभी देनी है, तो 2,000 पे जो भी कैश डिस्काउंट है तो वो माइनस कर लो कि 3% कैश डिस्काउंट है, तो 1,940 मतलब 2,000 में 60 रुपये उसका डिस्काउंट हो गया जो उसने अभी लिए, और 2,000 पे हमने उससे लेने हैं। ठीक है। तो ये एंट्री आ जाएगी, एक सेकेंड मैं क्वेश्चन और एंट्री एक साथ डाल देता हूँ, समझ लेना आराम से। ठीक है। दिख रहा है, तो मतलब समझ देखो 5,000 की हमने उससे सेल की। ठीक है। 20% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो वो तो एकदम इग्नोर कर दो। तो 4,000 सेल होगी, 4,000 की सेल में अब 3% कैश डिस्काउंट है, तो वो अगर तुम्हें 3,000 इमीडिएट 4,000 इमीडिएटली दे देती तो हम उसको सारा कैश डिस्काउंट दे देते, मतलब 4,000 इंटू 3%, 120 रुपये हम उसको इमीडिएटली कैश डिस्काउंट दे देते। लेकिन कैश डिस्काउंट देना कितना है, जितनी हमें पेमेंट मिली है। ठीक है। जितनी हमें पेमेंट मिली है सिर्फ उतनी कैश डिस्काउंट देना है। तो हमें पेमेंट कितनी मिली, उसने बोला हाफ ऑफ द पेमेंट वाज रिसीव इमीडिएटली, तो 4,000 हमने उससे लेने थे, तो उसने 2 डिवाइड बाई 2, तो 2,000 रुपये हमें देने हैं। तो अब जो 2,000 या तो हमें अब दे दे या 3 महीने बाद दे दे, तो 2,000 अगर अब हमें अभी दे देगी तो उस पर हमें डिस्काउंट भी देना पड़ेगा उसे। तो 2,000 पे 3% का कैश डिस्काउंट डाल दो, 60 रुपये, तो वो माइनस करके 2,000 में से माइनस करके 1,940 आज में दे देगी, और 60 रुपये का डिस्काउंट हो गया। तो बाकी जो पेमेंट है उस पर तो डिस्काउंट मिलना ही नहीं, क्योंकि वो तो हमें 2-3 महीने बाद ही देगी जो भी होगा, तो 2,000 पे हमें उससे बाद में मिलेंगे। ठीक है। मतलब कैश डिस्काउंट सिर्फ उतनी अमाउंट पे देना है जितना हमें कैश रिसीव हुआ है, सारी अमाउंट पे नहीं देना। मतलब अगर 4,000 की सेल है ना, तो मैं बताता हूँ, अगर ये ना लिखा होता ना हाफ ऑफ द पेमेंट वाज रिसीव्ड इमीडिएटली, तो हम क्या लिखते, हाफ ऑफ द पेमेंट अगर रिसीव्ड इमीडिएटली ना लिखा होता तो उसमें सारा डिस्काउंट आ जाता कि 4,000 पे इंटू 3%, तो 120 रुपये डिस्काउंट आ जाता, बाकी जो भी 120 माइनस 4,000 3,880 करके कैश रिसीव हो जाता। ठीक है। तो बस यही है, समझ लो एक बार। ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में डाल देना। तो नेक्स्ट एंट्री करते हैं। गुड्स सोल्ड टू रमेश 8,000 एंड ही पेड 5,000 बाई चेक इमीडिएटली, ये तो आसानी एंट्री है। गुड्स सोल्ड टू रमेश, तो इसमें क्या आ जाएगी, गुड्स सोल्ड टू रमेश ही पेड इमीडिएटली बाई चेक, तो बैंक आ जाएगा पहले, तो बैंक अकाउंट डेबिट 5,000, एक सेकेंड, 5,000 टू सेल्स, सेल्स कितनी की है, 8,000 की, एंड डिस्प्ले जो बाकी के हमें पैसे उसमें लेने हैं उससे, तो रमेश अकाउंट डेबिट, डेटर बन गया 3,000। ठीक है।
उसके आगे क्या है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एज कैश एंड डिलीवरी वैन पर्सनल एसेट। जो उन्होंने अपने बिजनेस में कैपिटल वगैरह इंट्रोड्यूस करते हैं ना, जैसे उसने कैश लगाया 10,000 पे और डिलीवरी वैन है 50,000। डिलीवरी वैन उसकी मतलब पर्सनल घर की थी पहले, अभी उसने बिजनेस में लगा दी, तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जो पैसे इन्वेस्ट करेगा वो कैपिटल हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री है कैश पे टू अनिल 975 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 25, ठीक है। हमने अनिल को कैश पे किया, ठीक है, टू कैश 975 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 25। तो कैश पे कर दिया, डिस्काउंट ले लिया, अनिल का अकाउंट डेबिट कर दो, अनिल अकाउंट डेबिट 1000, ठीक है। अनिल को पैसे देने थे ना, पहले वो हमारा क्रेडिटर था, तो अभी क्रेडिटर का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट होता है, अगर उसको ख़त्म करना है तो डेबिट करेंगे बैलेंस, ठीक है। तो अनिल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसका बैलेंस ख़त्म करना है, टू कैश 975 पे किया है, मतलब उसको 1000 रुपये पे करने थे, तो 25 रुपये का कैश डिस्काउंट है, वो हमारा प्रॉफिट है कि उसका बैलेंस, मतलब जैसे हमने उसको 1000 रुपये पे करने थे, तो उसका अनिल अकाउंट डेबिट कर दिया 9,000 का, क्योंकि उसका सारा बैलेंस क्लियर। तो कैश पर कितना पे किया 975 भी, तो बाकी 25 रुपये कैश डिस्काउंट हो गया, ठीक है। सेकंड एंट्री भी वही है जो हमने ऊपर की थी, उसके 30 अप्रैल वाली पे, टू राजू 1000 इन कैश एंड 2000 बाई चेक, तो वही है, राजू अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। अच्छा, उसकी लास्ट एंट्री क्या है, वो भी सेम है कि पेड इन सेटलमेंट ऑफ 5,000, क्योंकि 5,000 पे करने थे पर 4800 पे किए, तो उसका अकाउंट क्लियर कर दो मोहन का, पहले तो क्रेडिटर है ना, हमने पैसे पे करने थे, तो मोहन अकाउंट डेबिट कि उसका अकाउंट क्लियर कर दो 5,000 से, कि उसका 5,000 पहले जैसे हमारा क्रेडिट में बैलेंस पड़ा होगा जब हमने परचेज़ की ना, तो क्रेडिट में बैलेंस पड़ा था 5,000 का, तो उसको ख़त्म कर दो अकाउंट को, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश जो भी है, क्या लिखा है कुछ लिखा नहीं तो कैश ही मान लो, टू कैश 4500 टू डिस्काउंट 200 का। एंट्री डाल देता हूँ मैं, एक सेकेंड। मोहन अकाउंट डेबिट कितना था 5,000 टू बैंक या कैश 4800 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 200। इसके नरेशन डाल देना नीचे, बीइंग अमाउंट पेड टू मोहन, या बीइंग अकाउंट क्लियर टू मोहन, या अकाउंट क्लियर ऑफ मोहन, जो भी, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन में सिर्फ ये दो एंट्री इंपॉर्टेंट, ये एंट्री इंपॉर्टेंट थी रोमा वाली, ठीक है, और तो कोई एंट्री इतनी वो थी नहीं मुश्किल, सिर्फ रोमा वाली एंट्री देख लेना। इसमें क्या होता है, जैसे कि ना, अगर हमने रोमा को जैसे 5,000 गुड सोल्ड किए, तो 20% तो पहले ट्रेड डिस्काउंट दे दिया उसको, कि 20% तो उसने क्वांटिटी परचेज की होगी, उसको 20% तो पहले ही डिस्काउंट मिल गया, क्या एम आर पी हो गया ना 5,000 तो, पर उसको 20% डिस्काउंट दे दिया, तो 4,000 उसको गुड सोल्ड किए, तो सेलर ने क्या बोला होगा कि उसको पेमेंट दे दो आप आज ही, तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, तो वो बोलेगी 50% पेमेंट दे देते हैं आज ही, ठीक है। तो 4,000 उससे लेने थे, 50% कितना हो गया 2,000, 2,000 में वो 3% का कैश डिस्काउंट माइनस कर दो, क्योंकि उसको 2,000 दे रही है, तो 1940 रुपये उसके आज मिल जाएंगे, और 60 रुपये का डिस्काउंट हो गया, क्योंकि 2,000 ही का अकाउंट क्लियर हुआ ना उसका, 60 रुपये, और 2,000 रुपये बाद में मिलेंगे, मतलब समझ के देखो कि 4,000 लेने थे, 50% दिया, 2,000 माइनस 3% कैश डिस्काउंट, तो 1940, और 2,000 तो बाद में देगी, तो बाकी कैश डिस्काउंट हो गया, जो कि हमारी इनकम है, ठीक है। तो इसमें तो और कोई एंट्री थी नहीं वैसे, ट्रेड डिस्काउंट को इग्नोर करते हैं क्योंकि वो क्वांटिटी डिस्काउंट होते हैं, जैसे क्वांटिटी उसने परचेज़ किया तो उसको डिस्काउंट दे दिया, तो सेलर का कोई नुकसान तो है नहीं इसमें, सेलर को पहले ही प्री डिफाइंड ही है कि अगर एक पेन खरीदेगा तो 10 रुपये, 2 पेन खरीदेगा तो 9 रुपये, तो वैसे वो लालच दे रहा होता है कि ना, कि अगर आप एक पेन की जरूरत है आपको, तो वो बोलेगा अगर 5 पेन लोगे तो 8 रुपये पर पेन मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको एक तरह से क्वांटिटी सेल करने की कोशिश कर रहा होता है, तो इस वजह से वो डिस्काउंट को इसका लॉस या इनकम नहीं होती इसमें। तो कैश डिस्काउंट एक तरह से इंटरेस्ट को डिनोट करता है, कि कैश में जो है, कि अगर हम उसको पहले पैसे ले रहे हैं मुझसे, तो एक तरह का इंटरेस्ट चाहिए कि हम उससे अगर पहले आज नहीं लेंगे पैसे, 2 महीने बाद लेंगे, तो उसको हम अगर आज ही ले लेंगे तो बैंक में इंटरेस्ट अर्न कर लेंगे ना, तो एक तरह से हमारी इनकम है। तो बस यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर का। तो बैड डेट्स पहले समझो क्या होता है। बैड डेट्स होते हैं जैसे कि हमने किसी से कोई पैसे लेने हैं, ठीक है, डेटर होता है ना हमारा, जो जिसको हम सामान बेचते हैं और उसने पैसे नहीं दिए, और बैड डेट्स डेटर हो गया। तो उसने अगर पैसे मिलेंगे नहीं ना आज के बाद कभी भी, मतलब वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, और उस पर केस वगैरह चल रहा है, और पता चल गया कि वो दिवालिया हो गया, उसके सारे एसेट्स वगैरह सोल्ड हो चुके हैं, कुछ नहीं मिलना, ठीक है, तो उसका अकाउंट क्लियर कर दो, और जो भी उसके बैलेंस पड़ा है तो वो हमारा लॉस हो जाएगा। मैंने किसी से 4,000 रुपये लेने, अब पता चल गया उसको पैसे मिलने नहीं, अब उससे केस वगैरह हो गया और सारे एसेट्स वगैरह सोल्ड हो चुके हैं, तो जो 4,000 रुपये लेने थे अब वो ख़त्म हो चुके हैं।
तो उसका जो अकाउंट था वो क्लियर कर दो और जो भी बैलेंस होगा वो लॉस हो गया हमारा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहन इज़ डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, रिसीव्ड फाइनल फुल एंड फाइनल पेमेंट फ्रॉम इज ऑफिशियल रिसीवर 50 पैसे इन रुपीज़ ऑफ अ डेट ऑफ 5000, मतलब उससे सिर्फ 50 पैसे मिले हैं, ठीक है। 50 पैसे ना रुपये, मतलब 1 रुपये में 50 पैसे, मतलब वही 50% हो गया कि 50% में पैसे मिले हैं, उसको 5000 पे लेनी थी, ठीक है। तो मोहन हमारा क्या था, डेटर था, है ना, मतलब उसका अकाउंट क्लियर करने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू मोहन, ठीक है, टू मोहन 5000 उसका अकाउंट ख़त्म। दूसरे पैसे मिलने से अब वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जितने मिल गए, कैश अकाउंट डेबिट 2500, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 2500, ठीक है। बैड डेट से उसको लिख देता हूँ अच्छे से ना। तो बैड डेट्स हो गया 2500 का, 5000 रुपये उसका अकाउंट क्लियर हो गया, 2500 में आज मिल गए। तो मतलब उसके हमें कुछ नहीं लेने हैं पैसे। ये जो 2500 है ये इसमें P&L में चले जाएंगे, ये जो 2500 रुपये हैं वो P&L में चले जाएंगे, क्योंकि हमारा लॉस एक तरह से लॉस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हाँ, अगर उससे फ्यूचर में अगर पैसे मिल गए ना, कि जैसे सपोज उसने फ्यूचर में बिजनेस किया है तो उससे पैसे हमें मिल गए, तो हमारी एक तरह से इनकम ही है, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर डाल देंगे, हमारी इनकम है, क्योंकि हमें मिलने की उम्मीद तो है नहीं थी, इसलिए हमने उसका अकाउंट क्लियर कर दिया था। तो अगर फ्यूचर में पैसे मिल गए तो हमारी इनकम है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8000 ड्यू फ्रॉम रमेश नॉट रिकवरेबल, तो वही सेम ही एंट्री है, इसमें तो कुछ भी नहीं मिला। पिछले क्वेश्चन में तो फिर 50% मिले थे, इसमें तो कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। तो 8000, ठीक है। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 8000 टू रमेश 8000, ठीक है। शाम हो 15000 बिकम इंसॉल्वेंट, ये तो फर्स्ट एंट्री है कि शाम को से हमने 15000 रुपये लेने थे और उससे सिर्फ 50% मिले, बाकी सारे डूब गए। तो वही आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट 7500, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 7500 टू शाम, उसका अकाउंट क्लियर कर दो 50000। तो नेक्स्ट क्या है, रिसीव 10000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट्स रिसीव्ड फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ अर्लियर ईयर। तो उसका बैड डेट्स हो गया था पिछले साल, तो उसका अकाउंट तो क्लियर ही था, हमने तो कुछ पैसे लेने नहीं थे, अब उससे पैसे मिल गए तो हमारा बेनिफिट है। कितने पैसे मिले हैं, 10000। तो कैश अकाउंट डेबिट 10000 टू बैड डेट्स रिकवर्ड 10000, ठीक है। बस यही है, बैड से कंसेप्ट तो सिंपल ही है कि जो भी इंस्टॉलमेंट वगैरह हो गया, दिवाली हो गया, उससे कुछ पैसे आने नहीं है, तो जितने भी आ जाएँ तो वो कैश अकाउंट डेबिट, बाकी उसका अकाउंट क्लियर कर दो। जो भी मतलब नहीं पैसे आएंगे वो लॉस है हमारा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू उसका अकाउंट जिस बंदे का हम अकाउंट क्लियर कर रहे हैं, मोहन था फर्स्ट एंट्री में। और अगर फोर्थ एंट्री देखें अप्रैल 4 में, अगर उससे पैसे मिल जाएँ हमें फ्यूचर डेट पे, जैसे उम्मीद तो थी नहीं हमें मिलने की, तो हमने तो पहले उसका अकाउंट क्लियर कर दिया था कि हाँ अभी पैसे कुछ नहीं मिलने, अगर मिल जाए तो वो हमारा बेनिफिट है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बैंकिंग के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दिए, तो पैसे बैंक में डिपॉजिट कर दिए तो बैंक इंक्रीज़ हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब कैश चला गया, बैंक आ गया 30000। नरेशन लिख लेना, बीइंग बैंक बीइंग डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, वही अपोजिट एंट्री आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश बढ़ गया हमारे से, कैश बैंक से पैसे निकाल लिए, टू बैंक क्योंकि बैंक कम हो गया। वेजेस पेड बाय चेक, ये वही पुरानी एंट्री है, वेजेस पेड बाय चेक, वेजेस खर्चा हमारा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक क्योंकि चेक से पे किए। उसके बाद चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीवान 8500, डिस्काउंट अलाउड 500 एंड चेक इज डिपॉजिटेड इन द सेम डे, ठीक है। तो दीवान से हमें पैसे मिले 8500, तो बैंक अकाउंट डेबिट 8500, ठीक है। उसको डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 500 टू दीवान, उसका अकाउंट क्लियर कर दिया 9000, ठीक है। तो वही पुरानी एंट्री है कि कैश डिस्काउंट या कोई भी डिस्काउंट दे दिया हमने, उसको कैश डिस्काउंट ही होगा बेसिकली, क्योंकि जो हमने उसके पैसे लेने हैं उसके कैश डिस्काउंट ही होगा ना, कि उसको अर्लियर लालच दे दिया हमने कि तुम जल्दी पैसे पे कर दोगे तो हम तुमको पैसे डिस्काउंट दे देंगे। तो बैंक से 8500 ले लिया, डिस्काउंट दे दिया उसको 500 और उसका अकाउंट क्लियर कर दिया दीवान का।
तो नेक्स्ट एंट्री एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बैंक पे टेलीफोन बिल्स। तो इसमें क्या होता है, हम बैंक को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि जैसे कि हमारे फिक्स डेट को कोई खर्चे होते हैं, जैसे कि सैलरी वगैरह पे करनी होती है 1 तारीख को, तो हम बैंक को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि 1 तारीख को हमारे अकाउंट से ऑलरेडी पे हो जाए, क्योंकि हमारा वो टाइम सेव हो जाता है उसमें। तो एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस की टेलीफोन बिल हर महीने सेम बिल आता है, तो बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखी टेलीफोन बिल पे कर देना, उससे कर दिए, तो 1000 रुपये का बिल पे किया। तो इसमें क्या एंट्री है कि टेलीफोन बिल का खर्चा तो हमारा ही है, ठीक है। तो इसमें एंट्री आ जाएगी टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट 1000 टू बैंक 1000, ठीक है। टेलीफोन बिल वो 2, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या है, दीवान चेक रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड। जो दीवान का चेक था, हमें 8500 का चेक मिला था ना, 500 तो हमने कैश डिस्काउंट दे दिया था, तो वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया मतलब हमने 100 पैसे लेने हैं, ठीक है। तो क्या एंट्री हो जाएगी, हमने पहले बैंक बढ़ा दिया था, तो टू बैंक 8500 दीवान अकाउंट डेबिट 8500, ठीक है। दीवान अकाउंट डेबिट टू बैंक कि जो हमने उससे 8500 लेने चेक मिल गया था हमें, तो अभी डिसऑनर होगा। डिसऑनर मतलब बाउंस हो गया, उसमें अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, या कोई डेट वगैरह या साइन कुछ मिसमैच हो गया, या कोई भी दिक्कत आ गई, तो मतलब हमने पैसे मिले नहीं है, तो जो एंट्री की थी वो रिवर्स कर दी। इसमें क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो डिस्काउंट हमने दिया था उसे 500 का, तो वो भी रिवर्स कर दो अभी, क्योंकि पैसे तो मिले नहीं है ना, कि 9000 लेने थे उसने, तभी तो पैसे दे दिए हमें, तो 8500 ले लिए, 500 डिस्काउंट दे दिया, अभी तो पैसे मिले नहीं है, तो डिस्काउंट क्यों नहीं रिवर्स किया। तो डिस्काउंट इसलिए नहीं रिवर्स किया क्योंकि उसको हमें अभी चेक डिसऑनर हुआ, हम उसके पास लेके जाएंगे चेक, अगर तो हमें नया चेक दे देगा तो ठीक है 8500 मिल जाएंगे, अगर वो नया चेक नहीं देगा तो हम उस डिस्काउंट भी रिवर्स कर देंगे, तो डिस्काउंट भी हम वापस रिवर्स कर देंगे कि अगर नया चेक नहीं देगा तो अभी तो हम यही मान रहे हैं कि वो नया चेक देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक 400। बैंक ने कोई अपने खर्चे डाले हैं 400 रुपये के, तो इसकी एंट्री क्या आएगी, बैंक चार्जेस डेबिट 400 टू बैंक 400, ठीक है, क्योंकि बैंक के खर्चे थे 400 रुपये और उसने डेबिट कर लिए, तो हमारा खर्चा बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 400 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड्स सोल्ड एंड सेल प्रोसीड टू बैंक, तो सेम एंट्री है कि मतलब गुड्स हमने सोल्ड किया और बैंक में पैसे आ गए, तो बैंक बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 8000 रुपये। नेक्स्ट है बैंक हैज़ पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, ये भी वही एंट्री ऊपर जो टेलीफोन बिल पे किया था, तो उसके ऊपर इंश्योरेंस प्रीमियम आ जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक 1800 रुपये। तो नेक्स्ट एंट्री है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। तो डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक मतलब क्या होता है कि कोई डिविडेंड आया सीधी बैंक में आ गया, तो इसकी एंट्री क्या, इनकम तो हमारी हुई है ना, तो इसकी एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट 2500 रुपये, ठीक है। डिविडेंड मिल गया हमें बैंक से नहीं मिला, मतलब कंपनी से मिला, तो वो बैंक बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था ही नहीं वैसे ज़्यादा, इसमें बस एक तो ये चेक डिसऑनर वाला पॉइंट नया था आपके लिए कि चेक डिसऑनर हो गया, बट वो ये कि एक बार चेक डिसऑनर हो गया तो जितने पैसे हमने लेने थे उससे, तो वही उसको वापस डेटर बना लेंगे कि अभी चेक डिसऑनर हो गया तो उसे वापस ले लेंगे, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड, जो डिस्काउंट अगर वो हमें नहीं पैसे देगा तो हम डिस्काउंट भी रिवर्स कर देंगे। डिस्काउंट कैसे रिवर्स करेंगे, उसको दीवान को 500 रुपये बढ़ा देंगे, दीवान अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड जो। तो बस इस क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना ही था। पिछले क्वेश्चन में बैड डेट्स वगैरह था, एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ, हाँ बैड डेट्स ही था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। उसके पिछले क्वेश्चन में एक ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट था। वैसे मैंने काफ़ी अच्छे से समझा दिया, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल लेना, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।